बड़ा मजा आया है वो छोटा सा 3-4 मिनट का टाकरा देखने का। ये एक ढका छुपा सच है, सबको ये बात पता है कि जब क्वालिटी बॉलिंग आती है तो बाबर आजम का एक टेस्ट होता है। पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं पेशावर ज़ल्मी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है बाबर आजम से। डजन मैटर के टोटल कितना बड़ा है कितना छोटा है, बाबर आजम का रन्स करना पेशावर ज़ल्मी से ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोहम्मद आमिर जिस तरह ओवर द ईयर्स जब जब बाबर आजम के सामने आते हैं तो बाबर आजम की टांगे कांपती हैं। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को तभी आउट कर दिया था जब उसने बॉल किए बगैर जब बाबर के पास जाके उसने उसको घुड़ियां डाली थी। ये मोहम्मद आमिर वो बॉलर है, चाहे जो मर्जी सामने आ जाए, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा, चाहे कोई भी हो, ये लिहाज नहीं करता। इसका एग्रेशन, इसकी ताकत, और वही हुआ कि बाबर आजम से पहले ही घुड़ियां डाल के पंगा ले लिया। बाबर आजम पहले ही परेशान हो गए और दूसरी बॉल के ऊपर बाबर आजम को डक के ऊपर आउट कर दिया। चाहे पाकिस्तान की टीम हो, चाहे पेशावर ज़ल्मी की टीम हो, जब बाबर आउट होता है वो जिसको कहते हैं ना लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम टीम को लेके चलता है। पेशावर ज़ल्मी की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप थी, ये टारगेट पेशावर ज़ल्मी को एटलीस्ट करीब तक जाना चाहिए था, आखिरी ओवर तक गेम को लेकर आना चाहिए था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी बड़े आराम से वाला मैच हार गई। घूर रहे एक दूसरे को, मतलब यार व्हाट अ साइट टू बी होल्ड इट वाज। मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम। साइम अयूब की वापसी हो रही है, बड़ी इंप्रेसिव वापसी हुई है। ऐसा लगा ही नहीं कि साइम अयूब कब गए और कब वापस आए, लेकिन भाई साहब मजे तो कराए आज आमिर वर्सेस बाबर की बहुत ही एक लिमिटेड से मुकाबले में, जहां मोहम्मद आमिर वो जितनी भी बातें कर लें भाई, एक बैटल वाली वो इंटेंट लेकर आते हैं बाबर आजम के खिलाफ, और वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हर दफा मैं ही इस मुकाबले में हावी रहूं बाबर आजम के सामने। और आज फिर एक दफा मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस्ड है, इन विकेटों पे खेलने का बहुत भरपूर अंदाजा है, होम कंडीशंस हैं, आमिर इज अ लोकल बॉय हेयर। और जब उसने आउट करके बाबर को स्लोअर वन जो कि थोड़ी सी हेल्ड बैक हुई, बाबर रीड ही नहीं कर सका, शॉट को हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट किया, सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। ये सोचना पड़ेगा कि बाबर आजम T20 के प्लेयर है या नहीं। ये तो सैम अयूब ने आज 3 महीने बाद इंजरी से आके थोड़ी सी पाकिस्तान की इज्जत, ज़ल्मी की इज्जत रख ली, वरना ये फारिग थे, बिल्कुल फारिग थे, फेस है फारिग 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 फारिग। ये जो क्रिकेट खेल रहा जिसका नाम है ज़ल्मी, ये मेरा ख्याल है घर में खेले। मोहम्मद आमिर ने इस उम्र में भी 35 साल में उसने दिखाया ब्रेन से कैसे बॉलिंग करते हैं। रूसो ने बड़ा अच्छा बाबर का, सच्ची बात है बाबर साहब हाफ हार्टेड खेले हैं। बाबर साहब का आउट होना था, उसके बाद जो है ये ज़ल्मी कहीं नजर ही नहीं आए। मोहम्मद आमिर वर्सेस बाबर आजम। मोहम्मद आमिर के फैंस, जितने मोहम्मद आमिर के फैंस हैं, बड़ा मजा आया है वो छोटा सा 3-4 मिनट का टाकरा देखने का। ये एक ढका छुपा सच है, सबको ये बात पता है कि जब क्वालिटी बॉलिंग आती है तो बाबर आजम का एक टेस्ट होता है। पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं पेशावर ज़ल्मी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है बाबर आजम से। डजन मैटर के टोटल कितना बड़ा है कितना छोटा है, बाबर आजम का रन्स करना पेशावर ज़ल्मी से ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोहम्मद आमिर जिस तरह ओवर द ईयर्स जब जब बाबर आजम के सामने आते हैं तो बाबर आजम की टांगे कांपती हैं। कोई क्वालिटी बॉलर आ जाए, बाबर आजम वहां पे स्ट्रगल करते हैं। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को तभी आउट कर दिया था जब उसने बॉल किए बगैर जब बाबर के पास जाके उसने उसको घुड़ियां डाली थी। ये मोहम्मद आमिर वो बॉलर है, चाहे जो मर्जी सामने आ जाए, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा, चाहे कोई भी हो, ये लिहाज नहीं करता। इसका एग्रेशन, इसकी ताकत, और वही हुआ कि बाबर आजम से पहले ही घुड़ियां डाल के पंगा ले लिया। बाबर आजम पहले ही परेशान हो गए और दूसरी बॉल के ऊपर बाबर आजम को डक के ऊपर आउट कर दिया। चाहे पाकिस्तान की टीम हो, चाहे पेशावर ज़ल्मी की टीम हो, जब बाबर आउट होता है वो जिसको कहते हैं ना लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम टीम को लेके चलता है। पेशावर ज़ल्मी की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप थी, ये टारगेट पेशावर ज़ल्मी को एटलीस्ट
करीब तक जाना चाहिए था, आखिरी ओवर तक गेम को लेकर आना चाहिए था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी बड़े आराम से वाला मैच हार गई। कोयटा ग्लैडिएटर ने क्या खूब परफॉर्मेंस करके दिखाई है। कोयटा की टीम एक सॉलिड टीम नजर आ रही है। हालांकि मैं समझता था कोयटा ने 20 रन कम किए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बॉलर से बॉलिंग की, भाई यार जिसके पास मोहम्मद आमिर हो, जिसके पास अबरार अहमद हो, जिसके पास काइल जेमिसन हो, उनकी बॉलिंग कहां से वीक हो सकती है। लेकिन भाई साहब मजे तो कराए आज आमिर वर्सेस बाबर की, बहुत ही एक लिमिटेड से मुकाबले में, जहां मोहम्मद आमिर वो जितनी भी बातें कर लें भाई, एक बैटल वाली वो इंटेंट लेकर आते हैं बाबर आजम के खिलाफ, और वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि हर दफा मैं ही इस मुकाबले में हावी रहूं बाबर आजम के सामने। और आज फिर एक दफा मोहम्मद आमिर एक्सपीरियंस्ड है, इन विकेटों पे खेलने का बहुत भरपूर अंदाजा है, होम कंडीशंस हैं, आमिर इज अ लोकल बॉय हेयर। और जब उसने आउट करके बाबर को स्लोअर वन जो कि थोड़ी सी हेल्ड बैक हुई, बाबर रीड ही नहीं कर सका, शॉट को हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट किया, सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, राइली रोसू ने उसको सर्कल के अंदर कैच किया। आमिर की एक जुबिलेशन थी, और वो जुबिलेशन आपको बता रही थी कि भाई आप दिल में लेकर आए थे कि कहीं ना कहीं बैटल है, और सिर्फ दिल में नहीं, ड्रेसिंग रूम में भी बताकर आए थे, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में भी फौरन आमिर ने इशारा किया कि हाँ जी स्लोअर वन, चेंज ऑफ पेस, डिसीव किया, नहीं बाबर ने पिक किया। मेरे ख्याल से जो आमिर ने इशारा दिया वो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में बात हुई होगी, तो उसने वहां रिस्पॉन्ड किया कि जी मैं किस तरीके से विकेट निकालूंगा, क्योंकि पेशावर की बाबर आजम की विकेट गई इतनी लंबी चेस के अंदर। बहुत ही इबरतनाक किस्म की ज़ल्मी के लिए हार है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि बाबर आजम T20 के प्लेयर है या नहीं। ये तो सैम अयूब ने आज 3 महीने बाद इंजरी से आके थोड़ी सी पाकिस्तान की इज्जत, ज़ल्मी की इज्जत रख ली, वरना ये फारिग थे, बिल्कुल फारिग थे, फेस है फारिग 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 फारिग। ये जो क्रिकेट खेल रहा जिसका नाम है ज़ल्मी, ये मेरा ख्याल है घर में खेले। मोहम्मद आमिर ने इस उम्र में भी 35 साल में, और उसने दिखाया ब्रेन से कैसे बॉलिंग करते हैं। रूसो ने बड़ा अच्छा बाबर का, सच्ची बात है बाबर साहब हाफ हार्टेड खेले हैं, बाबर साहब का आउट होना था, उसके बाद जो है ये ज़ल्मी कहीं नजर ही नहीं आए। ये सारे कुल्फी बन गए, गली में घुस गए, फारिग हो गए, और ये पुरानी आदत है इनकी, ये कोई नई आदत नहीं है। हमारे पाकिस्तान टीम हो, बाबर हो, रिजवान हो, शदाब हो, इमाद हो, ये इसी तरह बैठ जाते हैं। ये डोमेस्टिक के शेर है, डोमेस्टिक के बब्बर शेर है, डोमेस्टिक के इनसे आप गोले फटवा लें, टांगे उठा दें, फलाना कर दिया, ये कर दिया, वो मोहम्मद अली। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया जब मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को 0 पर आउट कर दिया। जैसे ही ग्लैडिएटर्स ने 216 का स्कोर बोर्ड पर लगाया तो पेशावर ज़ल्मी से साइम अयूब और बाबर आजम ओपनिंग करने को आए, और उनका सामना क्वेटा ग्लैडिएटर्स के सुपरस्टार बॉलर मोहम्मद आमिर के साथ हुआ। मोहम्मद आमिर ने पहले ही ओवर से एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया, और जैसे ही उन्होंने बाबर आजम को स्लोअर वन पर आउट किया, उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम के ऊपर इशारा करते हुए कहा कि जैसे कि हमने प्लान किया था वैसे ही बाबर आजम को आउट किया। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात चल रही है कि बाबर आजम अच्छी क्वालिटी के बॉलरों को नहीं खेल पाते, और यही आज के मैच में भी देखने को मिला। जैसे ही बाबर आजम आउट हुए, पूरी पेशावर ज़ल्मी की टीम ताश की तरह बिखर गई, और उन्होंने सिर्फ 130 रन ही बोर्ड पर लगाए, और वो 80 रन से इस मैच को हार गए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।